चेक कीजिए आप यहाँ पर कि मिस्टेक क्या है, और अगर समझ में आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। अगर नहीं समझ में आता तो एज यूजुअल मैं आपके सामने आ ही जाती हूँ और आपको मिस्टेक बता ही देती हूँ। पेशेंस नहीं हो रहा है मैम, बता दीजिए। तो चलिए देखिए, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों है, ध्यान दीजिए। करेक्ट सेंटेंस होगा गीता इज ए गुड एंड बैड गर्ल। फिर से साइड में होती हूँ और चेक कीजिए ये सेंटेंस वो गलत क्यों था और ये सही क्यों है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं आपको तुरंत बता देती हूँ, यहाँ पर आर्टिकल का प्रॉब्लम आया। कैसे, देखिए, गीता इज अ गुड एंड बैड गर्ल, यहाँ पर अ का यूज हमने नहीं किया है, और जो पीछे का सेंटेंस था वहां पर आप देख सकते हैं हमने लगाया था अ, लेकिन करेक्ट सेंटेंस में हमें अ का यूज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस, सीता इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले को याद कीजिए और इस वाले को शॉर्ट आउट करने का ट्राई कीजिए। फर्स्ट वाले में मैंने बोला था एक ही सेंटेंस है, सेम डिग्री का है, अलग अलग या सेम क्वालिटीज बताता है, तो हमें आर्टिकल का यूज कैसे कर। अगर आपने वो चीज ध्यान से सुनी है तो इसको आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, सीता इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। पहले तो आपको ये डिग्री मालूम होना चाहिए, ये डिग्री कौन सी है। अगर डिग्री आती है तो भी आप इस तरीके की पजल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आती है डिग्री तो इसके लिए आपको हमारा एक बार ग्रामर का कोर्स देखिए, वहां पर है ना स्टार्टिंग के वीडियोस हमने एकदम फ्री रखे हुए हैं। आपको केवल क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारा ऐप यू कैन स्पीक इंस्टॉल करना है और देखना है। चलिए हम इस अपने पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग क्वालिटीज हैं, बेस्ट एंड द टॉलेस्ट, लेकिन कॉम्पेरेटिव नहीं है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर अगर डिग्री सेम है, सेंटेंस एक है, तो हम दो अलग अलग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एज यूजुअल करेक्ट सेंटेंस होगा सीता इज द बेस्ट एंड टॉलर। सीता इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे मैम ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव से पहले तो दी आता है या द आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटेंस एक है, डिग्री सेम है, क्वालिटीज अलग अलग है या सेम है, तो वहां पे आर्टिकल एक ही बार आएगा, चाहे वो किसी भी डिग्री में होने दीजिए। सो करेक्ट सेंटेंस होगा सीता इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। तो गाइस यही छोटी छोटी सी मिस्टेक से जो हमसे हो जाती है हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। वी प्रीफर मिल्क देन टी, गलती कहाँ है? वी प्रीफर मिल्क देन टी। यहाँ पर इसका मतलब है कि हम मिल्क को ज्यादा क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, टी को नहीं करते हैं चाय की तुलना में। तो मतलब तो करेक्ट है ना, मिस्टेक कहाँ है? तो ये भी एक मेजर मिस्टेक होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, प्रीफर के बाद में, ध्यान से सुनिए, प्रीफर के बाद में कभी भी देन नहीं आता है। प्रीफर के बाद में जो आता है वो आता है टू। ध्यान दीजिए, यहाँ पे टू का यूज होता है, कभी भी होगा प्रीफर टू होगा। प्रीफर के कारण यहाँ पर हमने टू का यूज किया है, देन कभी नहीं आता है। तो ये आपको है ना जो मैं बता रही हूँ ना, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे जाते हैं। आई स्पेंड ऑन मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ पैसा था वो सारा मैंने खर्च कर दिया, अभी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही है। अब देखिए स्पोकन की बात है तो हम तुरंत बोल देते हैं आई स्पेंड ऑल मनी दैट आई हैड या आई हैड। अब यहाँ पर मिस्टेक समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल में गलती कहाँ पर हुई है, बट अगर मैं बोल देती हूँ कि ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो आप कैसे इसको एग्जामाइन करेंगे? थोड़ा सा मैं आपको टाइम देती हूँ, सोचिए और आप मुझे बताइए। देखिए बहुत मेजर मिस्टेक है यहाँ पर भी, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को देखिए। फिर से मैं थोड़ा साइड में होती हूँ ताकि आप इस सेंटेंस को अच्छे से देख सकें। गलती पहले वाले सेंटेंस में, ये सेंटेंस में बिल्कुल नहीं है। समझ में आया क्या? यस ऑफ कोर्स, ऑल आर इक्वल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द आना चाहिए लेकिन वहां द नहीं है, मनी से पहले द नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मैम आपने द लगाया तो लगाया क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने का ट्राई की। मेरे पास जो मनी थी वो मैंने खर्च कर दी। जो मेरे पास जो मनी थी वो मेरे लिए काउंटेबल थी। ऐसा तो नहीं था कि मेरे पास में रूम भर कर के या 10-20 हॉल भर के, 10-20 घर भर के मेरे पास मनी थी। इट इज अ फिक्स अमाउंट, तो मुझे मालूम है ना वो कितना अमाउंट था। जब कोई अमाउंट फिक्स है तो वहां पर उसको फिक्सिंग के लिए हम द का यूज करते हैं। क्या करना है? द का यूज करना है। यहाँ पर आई यानी कि मेरे पास जो मनी थी, जितनी भी थी वो मेरे लिए काउंटेबल थी, तो इसीलिए हम मनी को क्या कर देते हैं,
डेफिनाइट कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। तो निश्चित करने के लिए एज यूजुअल हमें द का ही यूज करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। अदरवाइज जब आप बात करेंगे ना, मनी को अगर आप लेते हैं तो मनी को कभी भी हम काउंटेबल नहीं मानते हैं, है ना। मनी के पहले हम कभी भी द नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल होती है ना। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम मानते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर दूसरा हो, ही स्पेंड, अभी उसके पास कितना पैसा है हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे द नहीं लगाते। लेकिन मेरे पास पैसा कितना है वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं द का यूज कर रही हूँ। तो द का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम आते हैं आई वॉन्ट दीज काइंड ऑफ बुक्स। साइड में होती हूँ, समझने का थोड़ा सा ट्राई कीजिए, सोचिए, माइंड पे प्रेशर डालिए, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स प्लस वीडियोस देख चुके हैं। इस तरीके की मिस्टेक जो मैं बता रही हूँ वो 101% किसी ने भी नहीं बताया होगा। बताइए, आई वॉन्ट दीज काइंड ऑफ बुक्स, यहाँ पर क्या आएगा, क्या मिस्टेक है? क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या हुई है? नहीं, क्या मिस्टेक है? एकदम करेक्ट लग रहा है सेंटेंस, तो एक बड़ी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखिए ये वाली मिस्टेक, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ बुक्स। यू विल से इन प्लेस ऑफ इट आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ बुक। दिस नहीं लगाना, दिस लगाना है। मैम क्यों? आपने तो बताया था एक बार कि दिस का यूज हम प्लूरल में करते हैं और दिस का यूज सिंगुलर में करते हैं। ऑफ कोर्स यही रूल यहाँ पर है। यहाँ पर देख, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ बुक्स नहीं बोलना है, इसी तरीके की किताबें चाहिए। जस्ट लाइक कोई एक ही तरीके की किताब है, उसी तरीके की किताबें चाहिए। तो वो किताब तो एक ही तरीके की है ना, सिंगुलर है ना। थोड़ा सा सोचने का ट्राई कीजिए, वो किताब सिंगुलर है, हाँ उसके बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन वो किताब तो एक सिंगुलर है ना, तो इसीलिए हम वहां पर दिस का यूज करेंगे, दिस का यूज नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है ये ग्रामर की। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ बुक, ध्यान रखिए, काइंड के कारण यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। राइट नाउ, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। वेरी नाइस सेंटेंस। घर किससे बनते हैं? पत्थरों से बनते हैं, तो हम स्टोन्स बोल देते हैं, करेक्ट ना। अब आप बताइए गलती कहां पर हो रही है? यहाँ पर दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। हाउस के बाद में क्या आर लगाना है? हाउस की जगह क्या होम बोलना है? फिर क्या गलती है? देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। व्हाट इज द रीजन? स्टोन्स नहीं बोलना है, यू कैन सी हियर, स्टोन्स नहीं बोलना है, हमें बोलना है स्टोन। क्या कारण है? हाँ, सेंटेंस को समझते हैं। यह घर पत्थरों से बना है, ऐसा हिंदी में बोलेंगे, लेकिन स्टोन का स्टोन्स कभी मत कीजिए, है ना। स्टोन का हम क्या करते हैं? स्टोन्स कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं बोलना है। स्टोन अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल्स भी है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, बहुत सारी मैडम्स आ गई हैं, अभी मैडम्स भी बोल रहे हैं, फिर भी बहुत सारी लगा रहे हैं, है ना, यही वाली बात है। तो स्टोन को आपको एस नहीं लगाना है, केवल स्टोन ही रखना है। तो क्लियर सेंटेंस, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इट इज अ करेक्ट न्यूज। ओ माय गॉड, इट इज अ करेक्ट न्यूज। ये एकदम करेक्ट न्यूज है, करेक्ट तो है, सही तो सेंटेंस है। क्या बोलना है यहाँ पर? देखिए, करेक्ट नहीं बोलेंगे। जब न्यूज सही होती है तो उसको करेक्ट नहीं बोला जाता है, क्योंकि न्यूज सही नहीं होती है, न्यूज हमें सत्य होती है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू न्यूज। ध्यान रखिए, न्यूज सही नहीं होती है, सत्य होती है ना, क्योंकि घटना है, न्यूज है, कभी ना कभी होकर गई हुई बात है न्यूज। तो वो घटना हमेशा क्या होती है? काल्पनिक या सत्य। तो या तो न्यूज होगी इमेजिनरी या होगी ट्रू। तो यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू का यूज किया है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। राइट, डोंट स्पीक अ लाई, झूठ मत बोलो। बोलने के लिए हम स्पीक का यूज कर देते हैं। एक्चुअली जो फ्रेज है ना, वो स्पीक नहीं है, वो टेल है, देख सकते हैं। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। बोलने के लिए टेल का भी यूज होता है, स्पीक का भी यूज होता है, लेकिन दोनों का यूज हमें अल्टरनेशन में करना होता है। लेकिन ये एक फ्रेज है, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। इस तरीके से आपको यहाँ पर बोलना होगा। आगे आते हैं हम और देखते हैं, प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ओके, वेरी गुड। क्लास में टीचर आए हैं एंड स्टूडेंट सेज, मैम प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ऐसा कभी बोलते हैं कि बच्चे? बोलते हैं ना, लेकिन ये गलत बोलते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और एज ए स्टूडेंट्स आप अपने टीचर को ये बोलते हैं ना, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। बताइए कहाँ इसमें गलती है? समझ में आया क्या? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर हमें बोलना है, प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। करेक्ट सेंटेंस इज दिस। यहाँ पर भी द लगाना है और फोर्थ से पहले भी द लगाना है। मैम ऐसा क्यों करना है?
द नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा, एब्सोल्युटली ये रॉन्ग हो जाएगा। रीजन देखिए, मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए थर्ड नंबर का चैप्टर। थर्ड चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर है, करेक्ट ना? बुक में तो ऐसा नहीं होता कि थर्ड और फोर्थ एक ही पेज पर होता होगा, अलग अलग होता है ना। थर्ड मतलब तीसरा चैप्टर, फोर्थ मतलब चौथा चैप्टर, तो दोनों अलग है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि द क्या करता है, दो चीजों को अलग अलग करने का काम करता है। अगर आप ऐसा बोलते हैं ना, प्लीज एक्सप्लेन द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, इट मीन्स व्हाट, कि जो थर्ड चैप्टर है वही फोर्थ चैप्टर है। ऐसा कभी होता है क्या? बुक में तो थर्ड चैप्टर अलग होगा, फोर्थ चैप्टर अलग होगा। तो इसीलिए इसको अलग करने के लिए, थर्ड को अलग करने के लिए द लगाया, और फोर्थ को थर्ड से अलग करने के लिए अगेन हमें द का यूज करना होगा। तो द क्या करता है, दो अलग अलग चीजों को प्रॉपरली अलग अलग करने का काम करता है। अगर द नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोनों इक्वल हैं। आई एम प्लेइंग विथ कार्ड्स, व्हाट इज द मिस्टेक? गलती क्या है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, मैं तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन अगर आपको ये मिस्टेक समझ में आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ये जो मिस्टेक है वो उसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही देने वाली हूँ। सो गाइस, व्हाट इज द मिस्टेक? लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।